अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी डिस्पेंसर में से पानी जो है वो कतरा कतरा लीक हो रहा है, जो इसकी टेप है वहाँ से टपक रहा है, तो इसी टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है। आप वीडियो पूरी देखें तो आपको समझ लग जाएगी। दोस्तों, असल में मसला ये होता है कि जो डिस्पेंसर है ये इस हिसाब से बनाया कि जिसमें मिनरल वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इसमें ये स्केलिंग वगैरह नहीं बनती और आपका जो डिस्पेंसर वो साला साल चलता है। लेकिन अगर जब हम इसमें टैंकी वाला पानी डाल देते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं, या हम फ़िल्टर से पानी लेके आ जाते हैं वो हम डाल देते हैं, तो इसमें जो है वो बनना शुरू हो जाता है स्केलिंग वगैरह। और दूसरा मसला ये होता है कि हम लोग इसको फिर सर्विस भी नहीं करते, जो कि हर साल एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से जो है ना वाश करना और सर्विस करना ज़रूरी है, वो भी नहीं करते। तो इस चक्कर में इसमें काफ़ी ज़्यादा वो कचरा वगैरह जमा हो जाता है। ये स्केलिंग जो वाइट आपको नज़र आ रही है पानी वाली चीज़ों में, आपने अक्सर देखा होगा। तो यही जाके फिर इसके जो टेप है, जो इसकी जो टूटी है, वहाँ पे जो इसकी सील है जो पानी को रोकती है, उसके आसपास भी ये जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो फिर लीक करना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि डिस्पेंसर जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये जो है ख़राब हो गया है जल्दी। दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए आपने इसको खोल के सर्विस करना है। तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। अगर आप पहले से सर्विस कर लें, जब इसको 6 महीने बाद या 1 महीने बाद आप इसको अंदर से अच्छी तरह धो लें, जैसे आप बर्तन धोते हैं, वो एक तार मिलती है बर्तन धोने वाली, वो आप इसको यूज़ करें, तो ये इतना कचरा बनेगा ही नहीं कि आप इसको खोलें। लेकिन एक दफ़ा अगर इसके टूटी में से पानी टपकना शुरू हो गया तो फिर आपको इसको खोलना पड़ेगा और खोल के इसको अंदर से जो है वो सर्विस करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में वही तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आपका डिस्पेंसर किसी भी कंपनी का हो, इसके जो बैक साइड पे ये ऊपर वाला जो इसका कवर होगा, उसके 2 पेच आपको नज़र आएंगे। इसको आप खोल लें, 2 जो स्क्रू हैं, और आगे से लॉक होता है सबका। तो लॉक सिस्टम जो है उसको आप आगे की तरफ इसको प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा, तो आपका ये ऊपर वाला कवर अलहदा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ये 2 बटन है, जो स्विच इसके, एक कूलिंग को ऑन करने के लिए और दूसरा हीटिंग को ऑन करने के लिए होता है। तो इसके जो आप वायर निकाल लें ताकि आपको सर्विस करने में, इसको खोलने में आसानी रहे। तो इसकी वायर निकालने से पहले आप इसकी तस्वीर बना लें, या वैसे भी याद रख लें अगर आप नहीं भूलते। तो ये आप वायर निकाल लें, जब आप इसको सर्विस कर लें तो आप इसको दोबारा फिर इसी तरह लगा देना। इसके बाद दोस्तों, हम इसका जो फ्रंट वाला कवर है वो खोलेंगे, ताकि जो हमारी टूटी है उसको हम वहाँ से निकाल के खोल के साफ़ कर सकें। तो इसका दोस्तों 2 तरह से होता है। एक चीज़ तो कॉमन है, सब जो डिस्पेंसर आते हैं, कि फ़्रंट में जो इसके 2 पेच लगे होते हैं उसको आप खोल लेते हैं। लेकिन जो नीचे वाले पेच हैं उसका 2 तरह से होता है। एक होता है जो बैक साइड से आपको लंबी शाफ्ट वाला स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो आप खोलते हैं। और बाद में जो है, जो नीचे वाला डोर है उसके खोलें तो सामने जो है ना 2 स्क्रू आपको नज़र आते हैं। ये 4 स्क्रू आपने ये इसके फ्रंट वाले पैनल के खोलनी है, तो ये तब ही आपका निकलेगा। तो आप अपने डिस्पेंसर में देख लेना कि इसमें कौन से वाले जो है ना फिटिंग के साथ स्क्रू आ रहे हैं, फ्रंट से लगे हैं या बैक से। इस डिस्पेंसर में दोस्तों जो हमारे बैक वाले जो है स्क्रू लगे हुए हैं, तो उसके लिए जो है मैं लंबी शाफ्ट वाला स्क्रू ड्राइवर लेके आया हूँ। तो आपने भी जो है देख लेना है। अगर तो आपके फ्रंट से स्क्रू लगे हैं तो फिर नॉर्मल जो है वो स्क्रू ड्राइवर चल जाएगा, लेकिन अगर बैक से खोलना पड़ा तो फिर जो है लंबी शाफ्ट वाला स्क्रू ड्राइवर जो है वो आप लेके आना और फिर इसका काम शुरू करना। तो दोस्तों, ये जो है इसको खोलना ही आपके लिए एक दफ़ा मुश्किल होगा। अगर आप इसको खोल लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये सारा तरीका बता दिया है, तो आप इसको खोल लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इसको सर्विस भी कर लेंगे, क्योंकि सर्विस करना मुश्किल नहीं है। ये बहुत थोड़ी सी जगह में ये सारा सेटअप इसका लगा होता है, जो इसकी जगह है काम करने के लिए नहीं होती बिल्कुल। तो इसको खोल के ही जो है वो सर्विस, जो इसकी जो टेप है वो करना पड़ता है। तो आप जैसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आप इसको फॉलो करें तो ये आपसे खोल लेंगे और इसको आप सर्विस भी कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने चारों स्क्रू जो है फ्रंट वाले कवर के वो खोल लिए हैं। अब जो पानी वाले पाइप हैं उनकी वजह से जो हमारा पैनल है वो अटका हुआ है, तो आपने ये जो पाइप हैं इनको एहतियात से निकालना है, क्योंकि ये रबड़ के पाइप हैं, ये डैमेज ना हो जाए। अगर ये डैमेज हो गए तो फिर आपको ये पूरा नया पाइप जो है वो फिर लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो केबल टाई है वो लाजमी लगी होगी। आपने केबल टाई काट लेनी है और काट के तो उसके बाद से इसको निकालना है। इस तरह नहीं खींचना, इस तरह आप खींचेंगे तो इसके डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ये वाली केबल टाई आप किसी चीज़ से, कटर प्लास से काट लें, वायर कटर से, तो उससे फिर जो है कि आप दोबारा जो है नई केबल टाई लगा देना जब इसको वापस आप जोड़ेंगे। तो मैं अभी इसको खोल के पाइप को खींच के अलहदा करता हूँ और पैनल आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका पैनल अलहदा कर लिया डिस्पेंसर से। अब मैं जो इसकी टेप है, जो इसकी टूटी है, उसको खोल रहा हूँ ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूँ और इसको साफ़ कर लूँ। जैसे कि मैं ये खोल रहा हूँ, आपने इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको।
तो ये निकल जाएगा, इसका जो सील है जो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस पे कितना ज़्यादा जो है वो गंद जमा हुआ है, ये स्केलिंग आ जाती है, पानी की वजह से ही हो जाता है ये। तो आपने ये इसको इसी तरह खोलना है और इसको जो है आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए दोस्तों आप जैसे भी आपको इजी लगे, आप जितना हो सके इसको क्लीन करें अंदर से, इसके पाइप जो हैं वो भी खोल के साफ़ करें। और इसके अलावा ये जो इसके सील हैं, जो इसकी टूटी की जो सीलें हैं, ये रपट, इनको अच्छी तरह से साफ़ करें। और जो इसका वाटर टैंक है उसको आप अंदर से अच्छी तरह वाश करें, जितना हो सके उसको जो है आप बर्तन धोने वाली जाली से साफ़ कर लें। और जो आपको समझ आए उस तरह इसको अच्छे तरीके से आप सर्विस करें और उसके बाद जो है आप इसको बंद कर लें। जैसे ही आपने खोला इसी तरह आप इसको स्टेप वाइज जो है आप बंद कर लें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rich thing.